बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना टॉपिक नंबर 20 से लेके टॉपिक नंबर 22 तक पढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 8 में। ठीक है, बायो 101 का। अच्छा, इसमें आज हम लोग मियोसिस के बारे में फर्दर जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे। पिछले कुछ चैप्टर्स में भी हमने इस चीज़ को स्टडी किया था। फर्दर हम लोग जो है ना उस चीज़ को लेके चलेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर अच्छी तरीके से समझ आती है, अच्छी लगती है वीडियो, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपने पीयर्स में भी आप हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें। जिस जिस ग्रुप में आप होते हैं वहाँ भी आप लोग ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने लेसन की तरफ। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो आप ग्रुप में भी आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जो ग्रुप भी जो है वो आप लोग ज्वाइन करके आ सकते हैं। मिड टर्म के हवाले से एक डिटेल वीडियो है, वो आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी, वो भी आप लोग देखिएगा, सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। और उसके अलावा क्विजेस की जो है वो भी फाइल्स जो हैं आपके लिए जो है ना वो मौजूद होंगी। तो आपने क्विजेस की प्रिपरेशन भी आपको करवाई जाएगी, डायग्राम्स की भी आप लोगों को प्रिपरेशन साथ साथ करवाई जाएगी। मियोसिस 1 क्या होता है? मियोसिस 1 में जो होता है ना उसमें 4 फेज होते हैं: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। अब ये जो मियोसिस की जो स्टेजेस होती हैं इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोफेज 1। ये लॉन्ग फेज होता है मियोसिस का, और इसमें जो स्टेजेस होती है ना, इसमें सबसे पहले तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, जिसको हम लोग कहते हैं साइनेप्सिस। ठीक है। यानी कि हमने ये देखा था ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो यहाँ पे आके फिर क्या होता है कि उनकी फिर पेयरिंग होती है, साइनेप्सिस होती है, रिकम्बाइन होते हैं। क्रोमोसोम्स जो है ना वो अपने पार्ट्स दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ कंबाइन कर लेते हैं। तो वो जो पेयर की फॉर्म में जो क्रोमोसोम्स बनते हैं उसको हम लोग बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स कहते हैं, या उसको हम लोग टेट्रेड्स भी कहते हैं। मैं आपको फिगर में से जो है वो इस चीज़ को मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पहले ये वाले होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर फीमेल है, ये अगर मेल है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इनकी सबसे पहले कैसमेटा फॉर्मेशन होती है, यानी कि ये एक जो क्रोमोसोम होता है ना वो दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ पहले यूं अटैच होता है। फिर जब ये दोनों दोबारा से डीटैच होते हैं ना, तो क्या होता है कि ये एक दूसरे के पार्ट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर चुके होते हैं। ये देखिए, ब्लू वाले का पार्ट इधर आ गया और ये जो सी ग्रीन वाला है इसका पार्ट फिर इधर चला जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि इस तरीके से इनकी जो है ना रिकॉम्बिनेशन होती है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसको हम लोग बाईवेलेंट कहते हैं, क्योंकि ये एक पेयर है ना और ये दूसरा पेयर है। तो पेयर दो पेयर्स है, तो इसलिए हम लोग इसको बाईवेलेंट कहते हैं। इसको हम लोग टेट्रेड्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रोमैटिड्स है ना, ये अगर सिंगल जो चीज होती है उसको हम लोग क्रोमैटिड बोलते हैं। तो ये जो क्रोमैटिड्स कितने हैं? 4 हैं। तो 4 की फॉर्म में जो चीज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रेड्स बोलते हैं। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। कास्मेटा फॉर्मेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया, रिकॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया। अच्छा, प्रोफेज 1 के बाद फिर मेटाफेज 1 आ जाता है। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर के थ्रू। ठीक है। एक काइनेटोकोर के ऊपर एक क्रोमोसोम होता है। ये नहीं है कि एक जो है ना वो क्रोमैटिड होगा, यूं नहीं होता। हमने जो माइटोसिस में तो ये पढ़ा था ना कि एक जो काइनेटोकोरस के साथ एक क्रोमैटिड अटैच होता है, क्योंकि उसमें जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना मियोसिस 1 में, यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है ना वो सेपरेट नहीं होते, बल्कि यहाँ पे क्या होगा कि एक काइनेटोकोर जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो एक क्रोमोसोम होगा। तो एक यहाँ से मैं आप लोगों को जो है ना मजीद फिगर में से भी दिखा दूंगी, तो दिखा दूंगी। पहले हम लोग थोड़ा इसको जो है ना स्टडी कर लेते हैं। तो एक जो होमोलोग होता है ना, यानी कि ये जो क्रोमोसोम होता है उसमें 50-50 चांस होते हैं कि पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स आगे जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हम लोग बात करें काइनेटोकोर के ऊपर जो है ना वो एक क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होता है, उसमें यानी कि दो जो है ना वो होते हैं, होमोलोग होते हैं। दो जो है वो उसके अंदर जो क्रोमैटिड्स होते हैं, तो एक क्रोमैटिड एक तरफ मूव करेगा, दूसरा क्रोमैटिड दूसरी तरफ। तो होमोलोग जो है ना वो जो है ना वो दोनों साइडों पे बराबर होंगे, एक एक होंगे। तो 50-50% चांस होंगे कि पेरेंट्स क्रोमोसोम के लेने के। उसके बाद एनाफेज 1 होता है। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मूव करते हैं पोल्स की तरफ, और जो एक होमोलोग होता है ना, यानी कि जिसमें दो सिस्टर क्रोमैटर्स होते हैं, वो एक हम लोग उसको होमोलोग कहते हैं। जिसमें दो सिस्टर क्रोमैटर्स होते हैं वो मूव होते हैं। सिस्टर क्रोमैटर्स जो होते हैं ना वो सेपरेट नहीं होते। ठीक है। तो मैं आप लोगों को फिगर से थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझाती हूँ, तभी आप लोगों को समझ आएगा। ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे जो है ना वो कैसमेटा फॉर्मेशन हुई। ठीक है। कैसमेटा फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे मेटाफेज 1 जो होता है, वहाँ पे ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं इसके ऊपर एक एक होमोलोग लगता है। ठीक है। यानी कि एक काइनेटोकोर के ऊपर एक क्रोमोसोम लगेगा, ये एक मेल और एक ये फीमेल वाला। ठीक है। ये इधर भी ये एक मेल और ये एक फीमेल वाला। ठीक है। उसके बाद जो एनाफेज होता है ना, अब वहां पे देखें माइटोसिस में हमने क्या देखा था कि वहां पे जस्ट एक ही जो है ना वो क्रोमोसोम होता है, तो उसकी क्रोमैटिड्स जो है ना वो सेपरेट होकर एक क्रोमैटिड एक तरफ चल जाता है और दूसरा क्रोमैटिड दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो दो क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं, तो एक पेयर एक तरफ मूव कर जाएगा, दूसरा पेयर जो है ना वो दूसरी तरफ मूव करता है। ठीक है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स ईच पोल, क्योंकि दो क्रोमोसोम्स थे तो हाफ उनका 1-1 ही बनता है। तो एक क्रोमोसोम एक तरफ जाएगा पेयर और दूसरा पेयर जो है ना वो दूसरी तरफ जाएगा। फिर आगे टीलोफेज 1,
और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, क्रोमोसोम्स यहाँ पे जो है ना वो पोल्स पे चले जाते हैं, हाफ एक हर साइड पे हाफ जाते हैं, सेल डिवाइड होता है, यहाँ से फिर मियोसिस 2 जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, और जो मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया कैसे वो पोल्स की तरफ जाते हैं। अब मियोसिस 2 में क्या होता है, उसमें भी सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में यानी कि प्रोफेज 2 होगा, मेटाफेज 2 होगा, एनाफेज 2 होता है, टीलोफेज 2 होता है, और उसके बाद फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद आ जाता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि हर सेल जो है ना वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इस मियोसिस के एंड पे जो है ना हर सेल के अंदर 4 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि वैसे हमने माइटोसिस में तो ये पढ़ा था ना कि एक सेल से क्या होता है कि 2 सेल्स बनते हैं और दोनों सेल्स में पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं और हर सेल में एक एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो डिवीजन होती है ना ये डिफरेंट होती है मेल में और फीमेल में। जो फीमेल्स में जो डिवीजन होती है ना उसमें क्या होता है, पहली जो मियोटिक डिवीजन हम लोग ने पढ़ी, यानी कि मियोसिस 1 के बाद साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि एक सेल में जो है ना वो ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है और दूसरे में जो है ना वो छोटा होता है। एक सेल का साइज बड़ा होता है, दूसरे सेल का साइज जो है ना वो छोटा होता है। तो जो छोटा सेल होता है ना उसको हम लोग कहते हैं पोलर बॉडी। ये दोनों किस्म के जो सेल्स होते हैं ना, स्मॉल और बी और जो लार्ज बी, इन दोनों में ही मियोसिस 2 होती हैं, और मियोसिस 2 की वजह से जो पोलर बॉडी होती है ना, जिनकी जो स्मॉल सेल होता है उसकी वजह से मजीद 2 पोलर बॉडीज बन जाती हैं, और जो लार्ज सेल होता है ना उसमें से एक पोलर बॉडी बनती है और एक बड़ा सा ओवम बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे मियोसिस में एक ओवम बनता है और 3 जो है ना वो पोलर बॉडीज बनती हैं, यानी कि 2 पोलर बॉडीज पहले वाली पोलर बॉडी से बनी और एक पोलर बॉडी जो है वो लार्ज सेल से बनी, तो 3 पोलर बॉडीज होती हैं और एक ओवम होता है। मेल में ऐसा नहीं होता। मेल में क्या होता है कि दोनों जो मियोटिक डिवीजन होती हैं वहां पे इक्वल साइज के सेल्स बनते हैं, जिसको हम लोग स्पर्म्स कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग कंपैरिजन देखते हैं माइटोसिस का और मियोसिस का। माइटोसिस में आपने देखा था कि सेल जो है ना डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में, 2 छोटे सेल बनते हैं, और मेल और फीमेल दोनों में माइटोसिस एक जैसी ही होती है, और जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स भी इक्वल ही होते हैं, यानी कि 2-2 जो है ना वो पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो मियोसिस होती है ना उसमें एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, मेल और फीमेल में ये डिफरेंट होती है, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स के नंबर्स होते हैं ना वो हाफ हो जाते हैं, यानी कि पेरेंट्स में अगर 2 क्रोमोसोम्स थे तो आगे डॉटर सेल्स जो होते हैं यानी कि छोटे जो सेल्स बनेंगे न्यू वाले उनमें एक एक क्रोमोसोम होगा, ठीक है। मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या होती है? एक बड़ा एडवांटेज है मियोसिस का कि इसकी वजह से जीन्स में वेरिएशंस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होती है ना, 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस ओवर करते हैं, अपना जो पार्ट है वो एक दूसरे को दे देते हैं, जैसे हमने केसमेटा फॉर्मेशन में और रिकॉम्बिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा है। तो जब गैमीट्स जब कंबाइन होते हैं ज़ायगोट बनाने के लिए तो ज्यादा वेरिएशंस होती हैं, ज्यादा तब्दीलियां होती हैं। इन वेरिएशंस की वजह से नए नए कॉम्बिनेशन सामने आते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादा अडेप्टेबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाती है, कि वो एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने की जो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उसकी फिर डिफरेंट होती हैं और अच्छी होती हैं। अच्छा, मियोसिस में एरर्स भी हो सकते हैं, जैसे माइटोसिस में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एरर्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसर वगैरह होता है। मियोसिस में भी ये होता तो रेगुलेटेड प्रोसेस है, एरर्स कभी कभार ही होते हैं ज्यादा, लेकिन अगर ज्यादा जो है ना वो एरर्स हो तो उसकी वजह से सीरियस डिसऑर्डर्स होते हैं। एक कॉमन जो डिसऑर्डर का एक मेन वजह है वो ये है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं कि वो टूट जाते हैं और एक एक क्रोमैटिड बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग नहीं होते, ठीक है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स में जो है ना वो एबनॉर्मेलिटी होती है। इसकी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्रोमोसोम्स की गैमीट्स में, और जब वो गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो क्योंकि उनकी क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हुई होती तो उसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स बनते हैं उनमें डिसऑर्डर्स होती हैं। डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है, ये उन इंडिविजुअल्स में होती है जिनमें 3 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके क्रोमोसोम्स के 21st पेयर में, ठीक है। अब हम लोग इसको ये देखने की ये बीमारी होती कैसे है, ठीक है। हम लोग चलते हैं डायग्राम की तरफ। देखें, हम ये तो हमें ये पता ना कि 4 जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो जब मियोसिस 1 होती है ना तो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और उन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर 4 जो है ना वो क्या होते हैं कि क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है ना 4 जो है वो पेयर्स थे, तो उसमें से अगर इसको हम लोग दरमियान से डिवाइड करें, 2 सेल्स बनाए, तो क्या होगा कि 2 क्रोमोसोम्स एक तरफ जाएंगे, 2 क्रोमोसोम दूसरी तरफ जाएंगे। लेकिन अब क्रोमोसोम्स जो है ना वो भी टूट के एक क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में होता है, यानी कि इनका पेयर भी खत्म हो जाएगा तो अलग अलग होगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 8 क्रोमोसोम थे ना, ठीक है, 4 पेयर है, लेकिन जो क्रोमोसोम है वो कितने 8 है। लेकिन इसकी वजह से जब डिवीजन होती है तो क्या हो जाएगा, 4 क्रोमोसोम इधर जाएंगे 8 में से और 4 इधर जाने थे। लेकिन क्या हुआ कि 4 एक तरफ तो ठीक गए, लेकिन अगर यूं हो कि एक तरफ ये जो है ना 2 क्रोमोसोम डिवाइड होके एक क्रोमोसोम डिवाइड होके 2 क्रोमैटिड्स में तो डिवाइड हो गया, लेकिन एक जो है ना होमोलोगस क्रोमोसोम वो अगर उसकी नॉन डिसजंक्शन होती है, वो अलग नहीं होता, तो वो क्रोमोसोम सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब नॉर्मल तो ये होता है कि जब दोबारा से मियोसिस 2 होती है ना तो ये यहाँ से फिर से अगर डिवाइड होता है तो क्या होगा,
ये 2 क्रोमेटिड जो है ना वो ये इधर और 2 क्रोमेटिड जो है ना वो दूसरे सेल में चले जाते हैं। लेकिन ये जो होता है ना चांस, इसमें क्या होता है, जब नॉन डिसजंक्शन होती है तो यहाँ से अगर हम लोग सेल को डिवाइड करें तो 1 क्रोमेटिड जाएगा इधर, ठीक है, और बाकी इधर क्रोमेटिड कितने थे, 1 और 2 इसके थे ना, क्योंकि ये पेयर की फॉर्म है, तो 3 क्रोमेटिड जाते हैं एक साइड पे, ठीक है। तो ये वैसे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नॉर्मल होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, एन जो है ना वो हमेशा 2 होता है, ठीक है। लेकिन जब एबनॉर्मेलिटी होती है उस वक्त क्या होता है कि एक सेल में n-1 यानी कि 2 - 1 इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 क्रोमोसोम होगा, दूसरे में n+1 यानी कि 2 + 1 इज इक्वल टू 3 यानी कि दूसरे में जो है ना वो क्रोमोसोम कितने होंगे, सॉरी जो उसके जो हाँ क्रोमोसोम्स का जो एक क्रोमोसोम होता है ना, यानी कि पेयर की फॉर्म में नहीं, जो वैसे यानी कि जो क्रोमैटिड होता है वो कितने हो जाएंगे, वो 3 होंगे। तो ये जो होता है ये डिसऑर्डर्स होती हैं, इसकी वजह से जो है ना वो मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, बच्चे जो है ना वो एबनॉर्मल होते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं ट्विंस की। अच्छा, 2 तरह के ट्विंस होते हैं, एक होते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस और एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं सेपरेट एग से, जिसको हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं इनको। ये डाइजाइगोटिक ऐसे होते हैं कि एग्स जो है ना वो बनते ही सेपरेट जो है ना वो 2 एग्स बनते हैं। ये होते हैं कि 2 एग्स जो है ना जो वो रिलीज होते हैं, ठीक है, और उन्हीं एग्स से फिर जो है ना वो जब फर्टिलाइज होते हैं तो 2 आगे से जो है ना वो फिर बेबीज जो है वो बनते हैं। ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि उन दोनों ही मेल हो या दोनों ही फीमेल हो या एक मेल हो और एक फीमेल हो, ठीक है। लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, ये ऐसे प्रोड्यूस होते हैं कि एक जो पहले एग बनता है, ठीक है, और फिर उसी एग में डिवीजन होती है और उसी एग से जो है ना वो 2 जायगोट बन जाते हैं, ठीक है। इनको हम लोग कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी कि जायगोट बनता एक है, फिर उसमें डिवीजन होती है, 2 जायगोट बन जाते हैं। इस सिचुएशन में जो ट्विंस होते हैं ना वो उनकी शक्लें बिल्कुल आपस में सेम होती हैं, सेम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो और इनमें ऐसा होता है कि जो होंगे ना दोनों जो होंगे या तो वो दोनों ही मेल होंगे या फिर वो दोनों ही फीमेल होंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट का और ट्विंस का जो है ना वो इन्वायरमेंट जो है वो ट्विंस पे कैसे अफेक्ट करती है। इन्वायरमेंट आइडेंटिकल ट्विंस को भी अफेक्ट कर सकती है। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ना उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अगर वो डिफरेंट एनवायरमेंट्स में उनकी परवरिश की जाए। हम लोग ये बात जानते हैं कि जो जीन्स होते हैं ना हमारे, वो इन्वायरमेंट के साथ अट्रैक्ट करते हैं। तो 2 आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं उनके बेशक जीन्स पहले तो सेम थे बेशक, लेकिन इन्वायरमेंट अगर उनका डिफरेंट होगा तो उनकी जीन्स डिफरेंट इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी जीन्स डिफरेंट हो जाते हैं, मुख्तलिफ उनकी और जो है ना वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं और ये जो है ना वो ट्विंस को चीज़ जो है ना वो अफेक्ट करती है, ठीक है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि दुनिया एक जो ट्विन है ना वो दुनिया के एक कोने में दूसरे कोने में तब भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगी, ऐसा नहीं होता। जो हमारे जीन्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के साथ, माहौल के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आप लोग रिकमेंड कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सब आप लोगों के जो है ना सबके पेपर्स बहुत अच्छे करवाएं। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।